उद्घाटन है। तो जो लोग महफिल से दुकान की ओपनिंग करते हैं वो क्या करते हैं, मस्जिद में जाते हैं, मदरसे में जाते हैं, तलबा को, इमाम साहब को, आलिम साहब को बुला करके कुरान पाक की तिलावत करवाते हैं, नात खानी होती है, फातिहा खानी होती है, दरूद पढ़ा जाता है और फिर मिठाई तकसीम की जाती है। ये एक उद्घाटन का तरीका हो। अब लोग कहेंगे कि भाई ये लिखा कहाँ है कि आप दुकान, मकान, कारखाना, गाला की इफ्तिताह, उद्घाटन, ओपनिंग के मौके पर आप ये महफिल मुनक्किद करें। तो मैं बता रहा हूँ, फिर आपको सुनिएगा इस बात को। अगर आपने आज के दौर में ओपनिंग के मौके पर इस तरह की महफिल का एहतमाम नहीं किया, फातिहा और कुरान पाक की तिलावत नहीं कराया, तो आपके बच्चे तो मॉडर्न दौर के हैं ना, उनको तो कुछ चाहिए दोस्तों अहबाब को इनवाइट करने के लिए, दोस्तों अहबाब को बुलाने के लिए। तो अब आपके बच्चे क्या करेंगे? अगर आप महफिल मुनक्किद नहीं कर रहे हैं, कुरान पाक की तिलावत करके उद्घाटन नहीं कर रहे हैं दुकान का, तो आपके बच्चे क्या करेंगे? एक दुकान के गेट पे एक फीता बांध देंगे, हाँ? और एक घर के किसी मुअम्मर को या किसी है ना परहेजगार इंसान को या किसी आलिम ही को वो बुलाएंगे और बुलाने के बाद उनके हाथ में कैंची थमा देंगे और बोले आप काटिए, और 10-20 छोकरे पीछे से ताली बजाएंगे। बताइए ये कौन सा तरीका है? ये कहां लिखा है? आपको इस तरह की महफिल के बारे में ये पता हो गया और आपने ये कहना शुरू कर दिया कि ये बिदअत है। तो वो कौन सी सुन्नत है भाई? आप रिबन कटवा रहे हैं, फीते कटवा रहे हैं और आपके बच्चे ताली बजा रहे हैं, डांस कर रहे हैं। तो ये होगा, आपके बच्चे करेंगे उस वक्त जब आपके बच्चे इस तरह की महफिल से दूर होंगे, कुरान पाक की तिलावत को अहमियत नहीं देंगे, महफिल पाक का एहतराम नहीं समझेंगे और इसको बिदअत बताएंगे, तो वो फिर ईसाई, यहूदी और क्रिश्चियन के तरीका को अपनाकर फख्र महसूस करें। इसीलिए ओपनिंग, उद्घाटन के मौके पर भी इस तरह की महफिल पाक का एहतमाम कीजिए ताकि आपके बच्चे कम से कम ईसाई कल्चर से अपने आप को बचाएं, क्रिश्चियन के तरीक़ेकार से अपने आप को बचाएं। हदीस पाक में आया है, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया है, कुल्लु अम्रिन धी बाल लम युब्दा बिस्मिल्लाह व बिहम्दिल्लाह फहुवा अख्ता व अजज़म। हर वो अजीम शान काम जिसकी इब्तिदा, जिसका आगाज, जिसकी ओपनिंग अल्लाह के नाम से ना हो, अल्लाह की तारीफ से ना हो, वो चीज नाकिस भी होती है, दुमुरीदा भी होती है, वो चीज पाए तकमील तक नहीं पहुंचती। ये हदीस है कि हर अजीम शान काम जिसकी इब्तिदा अल्लाह के नाम से ना हो, अल्लाह की तारीफ से ना हो, वो चीज नाकिस रह जाती है, वो चीज मुकम्मल और कंप्लीट नहीं होती। तो अब जाहिर है कि शादी प्यारे नबी की अजीम शान सुन्नत है, तो फिर इसके मरासिम की अदायगी से पहले, इसकी तकरीबात को अदा करने से पहले क्यों ना हम हमदे बारी ताला के लिए, कुरान पाक की तिलावत के लिए, नबी की शान व अज़मत के खुतबे पढ़ने के लिए एक महफिल पाक का एहतमाम करके होने वाली शादी में और उस मौके पर अदा किए जाने वाले तकरीबात में इसकी इब्तिदा भी अल्लाह के हम्द से हो जाए, नबी की तारीफ से हो जाए और कुरान पाक की तिलावत से। हज़रात मोहतरम, इसीलिए कोई भी चीज़ जो हम करते हैं, हम अहले सुन्नत व जमाअत, इसके पीछे कोई ना कोई मकसद होता है। किसी बिदअत, किसी है ना खुराफात, वाहियात को रोकने के लिए, बुरी रस्मों को ख़त्म करने के लिए और गुनाह के कामों से अपने आप को, अपने घर वालों को, शादी में आने वाले मेहमानों को बचाने के लिए इस तरह की महफिल पाक का एहतमाम करते हैं ताकि इसका अजर व सवाब भी अल्लाह हमें अता फरमाए और होने वाले खुराफात से हमारी शादी को अल्लाह तबारक व तआला महफूज रखे। हज़रात मोहतरम, इसीलिए इस तरह की महफिल पाक का एहतमाम होता है। तो बहरहाल शादी के मौके पर, चूँकि ये प्यारे नबी की प्यारी सुन्नत की अदायगी का मौका है, और सुनिए, निकाह और शादी ये सिर्फ मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत नहीं है, बल्कि आपसे पहले दिगर अंबिया और रसूलों की भी ये सुन्नत है। चुनांचे हदीस पाक में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है,
अरबअ मिन सुननिल मुरसलीन, 4 बातें रसूलों की सुन्नत है, सिर्फ मेरी नहीं बल्कि रसूलों की सुन्नत है। वो 4 बातें क्या है? उनमें एक बात अल खितान, खतना है, दूसरी बात अस्सिवाक, मिसवाक करना है, और तीसरी चीज अत्तअत्तुर, खुशबू का इस्तेमाल है, और चौथी चीज है अन्निकाह। ये सिर्फ मेरे आका की नहीं बल्कि आका की आमदो बेसत से पहले दिगर अंबिया और रसूलों की भी सुन्नत है। हज़रात मोहतरम, खुतबे निकाह के मौके पर आप जरा गौर करें, आपको पता चलेगा काजी और इमाम या जो हजरत भी निकाह पढ़ाते हैं, खुतबे निकाह के मौके पर 3 आयतें वो पढ़ते हैं। कितनी आयतें पढ़ते हैं? 3 आयतें पढ़ते हैं। तीनों आयतों का जो मजमून है और तीनों आयतों का जो मफहूम है वो क्या है? तकवा, अल्लाह का डर, अल्लाह से डरने की दावत इंसान को दी गई। पहली आयत जो काजी और खतीब निकाह पढ़ाने वाले इमाम जो पहली आयत पढ़ते हैं, उसमें अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, या अय्युहन्नास इत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तकुल्लाहल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अरहाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। यानी ऐ लोगो, डरो अपने उस रब से। या अय्युहन्नास इत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, ऐ लोगो डरो अपने उस रब से जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया। और दूसरी आयत में अल्लाह ने मोमिनों को तकवा का पैगाम अता फरमाया और तकवा की दावत दी। दूसरी आयत में अल्लाह इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो जैसा डरने का हक है। डरने का हक क्या है? यानी अल्लाह से डरो जैसा डरने का हक है। मतलब इसका यह है कि सिर्फ तुम डरने का दावा ना करो, बल्कि डरने का जो दावा करते हो अमल से उस पर दलील फराहम करो। सिर्फ ये काफी नहीं है कि तुम बैठ जाओ और ये कहो कि हम अल्लाह से डरते हैं, अल्लाह से डरते हैं, खूब डरते हैं, खूब डरते हैं, और करते वही है जिसमें अल्लाह और उसके रसूल की नाराजगी है। उनको तकवा की बू तक नहीं मिलने वाली। तो अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो जैसा कि डरने का हक है। वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, और तुम ना मरो मगर मुसलमान हो। और तीसरी आयत में अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अल्लाह फरमाता है, ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो। इत्तकुल्लाह, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा, और तुम सीधी सीधी बात करो, सच्ची साफ सुथरी बात करो। वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा, और जिसने अल्लाह और उसके रसूल की इताअत की यकीनन वो कामयाब हो गया। अज़ीज़ान मिल्लत, कुरान पाक की इन आयतों से हमें पता चलता है कि खुतबे निकाह के मौके पर ये आयत पढ़ी जाती है। इसका मतलब ये है कि हम बारात में आए या वलीमा में आए या शादी की किसी जायज तकरीब में हम शरीक हैं, तो फिर हमें शरीयत और कानून का पास और लिहाज रखना जरूरी है। ये नहीं कि हम बारात में आए हैं तो फिर कुछ भी कर लें, हरगिज़ इसकी इजाजत नहीं है।